पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे 1971, कनेक्ट करिएगा रामसर। तो राम जो हैं आपको पता है राम बन गए थे, तो 1971 और राम के हैं एक ही है राम। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था नम भूमि या वेटलैंड को संरक्षण प्रदान करने के लिए। इसी रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ, ये रामसर ईरान में 1971 में नम भूमियों को संरक्षित करने के लिए किया गया। और इसी कन्वेंशन से बाद में 2 फेब को क्या मनाना शुरू किया, विश्व आर्द्र भूमि या विश्व नम भूमि दिवस। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाना जो है वो शुरू कर दिया गया था। इसके बाद 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये वही स्टॉकहोम कन्वेंशन है जिसके माध्यम से बाद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो पूछा जाता है कि किस कन्वेंशन से विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू किया गया। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से मनाना शुरू किया गया, 5 जून को मनाते हैं हम। और किस कन्वेंशन से, स्टॉकहोम कन्वेंशन से। ध्यान रखिएगा 1973 से मनाना शुरू किया था। आप लोग तो उत्तर देते नहीं है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कब से मनाना शुरू किया। स्टॉकहोम 72 का है, लेकिन कब से मनाना शुरू किया विश्व पर्यावरण दिवस, 1973 से। अब 2 में भारत की बात करें तो राम कहाँ गए थे, राम स्टॉकहोम तो गए नहीं थे भगवान राम। राम गए थे वन। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। इसके बाद 1973 आता है, तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर आया, बाघ परियोजना आई। और बाघ परियोजना लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। और इस प्रोजेक्ट के पीछे जो पायनियर पर्सन थे वो थे कैलाश सांखला। आप लोगों को याद होगा, तो इन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। फिर इसके बाद 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, तो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया। इसके बाद 1980 पे आ जाइए सीधा। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। अब 1980 की कुछ चीजें हमने और आपको जो बताई हैं, जैसे एक 1980 में साइलेंट वैली, ठीक है, कहाँ, केरल में आंदोलन हुआ था साइलेंट वैली को बचाने के लिए, शांत घाटी में। और एक आपका 1980 में ही क्या, जंगल बचाओ, ठीक है। तो ये 2 आंदोलन भी 1980 के ही हैं। इसके बाद 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था कनाडा में। क्या आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आया, और ये ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए लाया गया था। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए है। तो यहाँ पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या आया, तो विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1992 आता है। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो में। और इससे 3 चीजें आती हैं, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD और एक UNFCCC। तो ये 3 चीजें आपकी 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आए थे। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, अरे विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, कल बताए थे हमने आपको डे, 22 कुछ बताए थे। 22 मार्च को जल, 22 अप्रैल को पृथ्वी, और 22 मई को जैव विविधता, कुछ याद आ रहा है, 22 जून को ऊंट,
ठीक है, तो भूल जाते हैं आप लोग। फिर इसके बाद 1992 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था। क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना। 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है वो 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। आप जानते हैं कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, रातापानी और रानी दुर्गावती। तो ये 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा बना? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये वही माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो शिवपुरी में स्थित है, और इसके अंदर जॉर्ज कैशल भवन 1911 में बनाया गया था जॉर्ज पंचम के लिए। चलिए, तो पृथ्वी अब हो गए हम। 1997 में बेटा क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो जापान का शहर है, और क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करने के लिए लाया गया था, और ये 2005 से इफेक्टिव या प्रभावी हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ गया? ये रहा। इसके बाद रियो प्लस 10, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। कोफ 1 जो है वो 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, 2015 में हुआ था, ये भी है। इसके बाद इसी के तुरंत बाद 21 के बाद 22 आएगा, तो 2016। देखो इसको पकड़ लो आप, याद रखने के कि 15 में 21 था, तो 16 में 22, 17 में 23 बॉन जर्मनी में, 18 में 24 कैटेबॉइस पोलैंड में, 19 में 25। लेकिन बस ध्यान रखना 20 में कोविड आ गया। 20 में कोविड आ गया ना, तो 20 में नहीं हुआ। बस क्रम यहीं से बिगड़ता है। अगर भूलोगे तो इसी से भूलोगे, या फिर उल्टा चल लो। अभी हम चल रहे हैं 2025 में, या चलो 2024 निकल गया, 23 से मान लो, तो 23 यूएई। ठीक है, 2023 में कौन सा? कोप 28 हुआ था यूएई में। 2024 में कोप 29 बाकू अजरबैजान में, और कोप 25 मतलब सॉरी 2025 में कोप 30 तो ब्राजील में, और कोप 2026 में जो होगा वो 31 होगा। तो मुझे मतलब ये ज़्यादा आसान लगता है 15-16 वाला, क्योंकि 15, 16, 17 ऐसे अगर आप 15 में 21, 16 में 22, 17 में 23, 18 में 24, 19 में 25 और 20 को छोड़ दो, तो 21 में 26 हो गया ग्लासगो में, 22 में 27 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात? सरमल शेख में 23 में 28 हो जाएगा, 24 में 29 बाकू अजरबैजान 2024 में, और 25 में 30 और ज्यादा। अगर आप भूल जाए मान लो, तो +5 करना है। क्या करना है? अभी अभी के लिए, शुरू के लिए नहीं। मतलब आप 2020 के बाद देखोगे ना, जैसे 21 में 2021 में 26 हुआ, तो ईयर में +5 करोगे तो कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी। ठीक है, कोप का भाजन नहीं बनेंगे आप। तो अगर 2021 है +5 करो तो 2026 नहीं, नंबर 26 हो जाएगा। 21 में 26 नंबर का हो जाएगा, 22 में 27 नंबर का, 23 में नंबर भी पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा याद करने के लिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ